हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है अमीर खुसरो जी। हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ जहां ये खुसरो, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खुसरो जी के बारे में कुछ विशेषताएं बताई, उनके बारे में तारीफें की। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे ही अमीर खुसरो जी जो टॉपिक है वो एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब तो हर एग्जाम में आएगा, उसका तरीका अलग अलग हो सकता है ना। आइए देख लेते हैं अमीर खुसरो जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, अमीर खुसरो जी का जो जन्म है वो 1253 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में और पटियाली नामक गांव में। ठीक है, ये याद रखिएगा। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आता है। स्टेट पीसीएस वगैरह में और यूपीएससी में क्वेश्चन आएंगे जरूर, लेवल विस्तृत हो सकता है। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, अमीर खुसरो जी ने 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। वो कौन कौन से सुल्तान है, इधर आइए देखते हैं। इन्होंने कैकूबाद, बुगरा खां, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और गयासुद्दीन तुगलक, इन सुल्तान का शासनकाल देखा था। ये बलबन के बाद के क्रम के हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, बाकी सबका नाम तो आप जानते होंगे। ये बलबन के बाद के हैं। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की ये शिष्य थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो वो निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और इन्हें कव्वाली का जनक भी कहते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो जी को। अब बात कर लेते हैं इनके प्रमुख ग्रंथों की। ये जो है ग्रंथ वो ऐतिहासिक है। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ देखिए, किरान उस सादैन। ठीक है, यह पुस्तक है। इसमें क्या है कि कैकूबाद और बुगरा खां के बीच जो वार्तालाप है उसका वर्णन किया है इन्होंने किरान उस सादैन में। ठीक है, फिर देखिए मिफ्ताह उल फुतूह। ठीक है, इसमें जलालुद्दीन खिलजी के, जलालुद्दीन नाम याद रखिए, जलालुद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन है। ठीक है, फिर आता है आशिका। आशिका में जो ये प्रेम प्रसंग है, आशिका में उन्होंने राजा करण बघल की पुत्री जो है देवल रानी और जो अलाउद्दीन का पुत्र है खिज्र खां, उनके प्रेम का वर्णन इसमें दिया गया है आशिका में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नूह सिपेहर, यह सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है अमीर खुसरो जी की। ठीक है, यह 9 भागों में विभक्त है। ठीक है, इसी में अमीर खुसरो ने भारतवर्ष की प्रशंसा का वर्णन किया है। ठीक है, 9 भागों में विभक्त है, इसमें एक भाग में भारतवर्ष की प्रशंसा है, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने बारे में, अपने वक्तव्य में कहा था कि अमीर खुसरो जी ने उस समय में, मतलब अपने तत्कालीन समय में, भारत को महानतम देश बताया है। जो उस समय के तत्कालीन देश थे उनमें सबसे महान अपना भारत ही था। ठीक है, फिर आता है तुगलकनामा। ठीक है, इसमें गयासुद्दीन तुगलक के विजयों का वर्णन है। ठीक है, और ये तुगलकनामा में। और एक है खजाइन उल फुतूह। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है विजयों का कोष। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का, ये जो है आपका, ये जलालुद्दीन खिलजी का है। और खजाइन उल फुतूह जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम 16 वर्षों का वर्णन करता है। ठीक है, और इसी में खजाइन उल फुतूह में जो मलिक काफूर ने दक्षिण पर आक्रमण किए थे उसके बारे में भी विस्तृत विवरण मिलता है। मलिक काफूर आपको पता होगा, सेनापति था। ठीक है, मलिक काफूर, मलिक काफूर, ये खजाइन उल फुतूह, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। खजाइन उल फुतूह, प्रथम 16 वर्षों का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। एक सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक आती है अफजी उल फवीद। ये किताब याद रखिएगा, अफजी उल फवीद। इसमें क्या था कि इसमें इनके गुरु यानी निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बीच जो वार्तालाप है उसका वर्णन अमीर खुसरो जी ने इसमें दिया है, अफजी उल फवीद में। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया के बीच का जो वर्णन है वार्तालाप का वो किस पुस्तक में है, तो अफजी उल फवीद में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी अमीर खुसरो जी के बारे में जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। धन्यवाद।